मन में भावना लेकर के अब सुदामा जा रहे हैं। सुदामा की स्थिति समझिए आप, धोती फटी है, सिर पर ढकने के लिए कुछ नहीं है, पैरों में पहनने के लिए कुछ नहीं है, बिमाइयाँ फटी हुई हैं, लेकिन ब्रह्म तेज झलक रहा है। बड़ी भारी चिंता है सुदामा के मन में। आगे पहुंचे तो एक नदी आ गई कि अब इस नदी को कैसे पार करें। जैसे ही सुदामा नदी के पास पहुंचे तो एक केवट नौका को लेकर आ गया। हाँ भैया, हम जाएंगे तो सही, तुम पार लगा दोगे तो क्या? सुदामा बोले मुझे पार कर दोगे। जैसे ही सुदामा ने नौका में बैठने लगे तो केवट ने पूछा, कुछ है भी कि ऐसे भी बैठ रहे हो महाराज? बोले भैया पैसा हमारे पास है नहीं, ऐसे तुम पार लगाओगे नहीं, सो पधारो, हम तुम्हारी नौका से उतर जाते हैं। तब तो केवट कहता है अच्छा आइए, जैसे को बिना पैसे, आप जैसों को मैं बिना पैसे ही पार लगाता हूँ। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये केवट कोई और नहीं है, एक केवट वही भगवान कृष्ण है। क्योंकि जब हम कृष्ण के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो खुद सारे साधन सुलभ कर देता है। केवल एक बार आप चल के तो देखें उसके रास्ते पर, जिस रास्ते पर वो बता रहा है आज भी हमारा कृष्ण है और आज भी हम भक्ति तो वही दी है। क्या हमारा विश्वास ऐसा है? मन में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं। जैसे ही सुदामा ने भोलेपन से पूछ लिया, क्यों रे केवट, हमें बार बार क्यों देख रहा है? क्योंकि बार बार कन्हैया जो केवट के रूप में थे और चेहरे तरफ देख रहे कि बारे सुदामा, इतने दुखों के बाद भी तू मुझे नहीं भूला। बार बार चेहरे तरफ देखूं कि तुझे तो प्रणाम करने का मन लगता है। सुदामा जी बोले द्वारका। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारका के जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण महाराज है ना, वो बचपन के सखा हैं, सो बिन के दर्शन करने को जा रहा हूं। केवट बोला रहने दो, द्वारकाधीश और आपके मित्र। सुदामा जी बोले तो क्या जाने मेरे बचपन के मित्र को। कन्हैया वस्त्र नहीं देखता मेरा गोपाल आभूषण नहीं देखता, मेरा गोपाल तो केवल व्यक्ति का मन देखता है। इस बात को सुनते ही और केवट के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, अश्रुपात होने लगा कि आज भी सब कुछ बदल गया लेकिन मेरा मित्र नहीं बदला, मेरा भक्त नहीं बदला। क्योंकि विश्वास देखो कि मेरा कन्हैया वस्त्र नहीं देखता, धन नहीं देखता, और जो ध्यान देना जो गुरु भक्त है, मेरा गुरु भी आपके वस्त्र नहीं देखता, आपका धन नहीं देखता है, वो आपका मन देखता है। और जब आपका मन से जुड़ाव हो जाता है तो आपका दुख उसका दुख बन जाता है और आपका उसका सुख आपका सुख बन जाता है। इस बात को सुनते ही सुदामा ने स्नेह से पूछा, भैया केवट जी यहाँ से द्वारका जी कितनी दूर हैं? तो बोले महाराज तुम्हें देखकर लग रहा है कि दिन भर अगर तो आप चलोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल लोगे, इस हिसाब से 6 महीने लग जाएंगे। जब 6 महीने की बात सुनी तो मन में बोले कि अगर इतने दूर तक हम आ गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, बोले तुम्हारी अटकी हो कन्हैया तो मुझे बुला लो, नहीं तो मेरे बस की अब नहीं है। अगर मैंने मन कर्म वचन से आपकी भक्ति की है, क्योंकि मैं चल नहीं सकता हूं, पैरों से खून बह रहा है, पांव में पहनने के लिए कुछ नहीं है। और जब इस संसार में इसका एक भाव और समझें, अगर आप अपने आप को समर्पित कर दें, क्योंकि भगवान तब तक मदद नहीं करता है जब तक हमें अहम भाव रहता है कि हम चल रहे हैं। जिस दिन आप अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दोगे, भगवान अपनी गोद में उठा लेगा। तुरंत ही जैसे ही कहा कि अब मैं आगे बढ़ने लायक नहीं हूं, अगर आपको उठाना है तो सो गए वृक्ष के नीचे, और सोते में ही मेरे गोविंद ने, मेरे इष्ट ने उठाया सुदामा को और द्वारका नगरी के
बीच में रख दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही उनकी नींद खुली, देखा बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिका बनी हुई है, महल खड़े हुए हैं। एक व्यक्ति से पूछा, बोले ये बताओ ये कौन सी नगरी है? बोले अरे तुम्हें पता नहीं है, ये द्वारका नगरी है। आज तो सुदामा का ठिकाना नहीं रहा। बाहर कन्हैया, पहले तो लग रहा था कई दिनों में पहुंचेंगे, लेकिन तूने तो क्षण भर में मुझे बुला लिया। इस कृपा को सुदामा समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि जब प्रभु कृपा करता है ना, उसको कोई समझ नहीं पाता है। सुदामा जब आगे जा रहा है तो लोगों से पूछ रहा है, मेरे द्वारकाधीश को जानते हो? मेरे कन्हैया को, क्योंकि द्वारकाधीश क्या जाने, मोरे कन्हुआ को जानते हो? क्योंकि बचपन के मित्र में कन्हुआ कहते थे। अब सब लोग बोले कन्हुआ कोई नहीं है, यहाँ पे द्वारकाधीश है। तो आगे जा रहे एक व्यक्ति हंस के बोला, बोले देखो ये द्वारकाधीश के मित्र है। जैसे ही हंस के बोला तो अब सुदामा को मन में एक गिलानी भी हुई कि सही कह रहा है, मेरे कारण, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है, उसके हजारों नौकर चाकर लगे होंगे। जब मैं गरीब ये कहूँगा मेरा मित्र है, तो उसकी शान में धब्बा लग जाएगा। सुदामा जा तो रहे हैं, लेकिन मन में गिलानी हो गई कि अगर मेरे कारण मेरे इष्ट की शान में धब्बा लग जाए, मेरे गुरु की शान में धक्का लग जाए, तो मेरी भक्ति करने को धिक्कार है। आगे पहुंचे और जैसे द्वारपाल के पास पहुंचे, द्वारपाल ने जैसे ही ब्राह्मण थे प्रणाम किया, और द्वारपाल जा करके जहां भगवान बैठे हुए, भगवान तो इंतजार ही कर रहे हैं, क्योंकि मानव रूप में आए, कभी तो कोई बता दे, थोड़ी सी सूचना दे दे, क्योंकि संसार में बंधे हुए। और जैसे ही द्वारपाल गया और बता रहा है, सुदामा का हाल बता रहा है कि हे प्रभु, किसी से पगा ना झगा तन पे, प्रभु जाने को ही बसो कही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाँव उपाहन को नहीं सामा। अरे द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देखी, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो कसो सुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को आपन नाम बतावत नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा की स्थिति का वर्णन कर रहा है, और जैसे ही सुदामा कहा, सुदामा पूरा नहीं कह पाए, केवल सु कहा, और भगवान ने आज इसका इंतजार नहीं किया कि कोई मुझे खड़ाऊ पहनाने वाला आएगा। आज इसका इंतजार नहीं किया कि कोई मुझे पीताम्बर डालने आएगा। आज गरुड़ का इंतजार नहीं किया, क्योंकि जब भक्त डूबने लगता है तो गरुड़ की सवारी भी छोड़ देते हैं और खुद भगवान दौड़ पड़े। आज ऐसे दौड़ रहे हैं कि एक गाय का बछड़ा जब शाम के माँ के पास जाता है तो किसी का होश नहीं रहता है कौन रास्ते में खड़ा है। आज भगवान ऐसे दौड़ रहा है, पहरेदारों में इधर उधर लगते हुए जा रहे हैं। पीताम्बर जमीन पे गिर गया और दौड़े दौड़े गए और जाकर के सीधे सुदामा के देख करके उनके चरणों में गिर पड़े। कुछ समय तो ये इतने दिन बाद मिले कि ना सुदामा बोल पाए। प्रेम देखिए, ना सुदामा कुछ बोल पाए। सुदामा इसलिए रो रहे हैं कि आज त्रिलोकीनाथ मेरे चरणों पे गिरा है, केवल मित्रता और भक्ति के कारण। भगवान इसलिए रो रहे हैं कि सुदामा तेरे
तूने इतना कष्ट सहा, अब भगवान के कारण कैसे? लोग कहते हैं कि जो चना थे वो चना हिस्सा खा गए, लेकिन भाइयों बहनों माताओं हिस्सा तो साग खा गए थे, लेकिन वो हिस्सा क्यों खाए इस पर कभी आपने विचार नहीं किया। वो हिस्सा इसलिए खा गए क्योंकि वो चने श्रापित थे। सुदामा ने सोचा अगर ये चने में कृष्ण को दे दूंगा तो वो गरीब हो जाएगा, क्योंकि एक माता का श्राप लगा है और सारा संसार गरीब हो जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे, इसलिए मैं तो भूखा रह सकता हूं लेकिन मैं अपने मित्र को गरीब नहीं देख सकता हूं। एक और भावना थी, जब भी कृष्ण कुछ खाते थे तो उन्हें नींद आ जाती थी और कृष्ण पेड़ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने लगा कि अगर दे दूं तो नींद आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। भावना कितनी उच्च थी, सारे जीवन गरीबी भोगा लेकिन कभी उलाहना नहीं दिया कि कन्हैया तेरे कारण गरीबी भोग रहा हूं, मैं तो नहीं तो आज भी गरीब नहीं रहता। कभी जीवन में उलाहना नहीं दिया, लेकिन आज हम थोड़े थोड़े पे भगवान को उलाहना देते हैं। जो भक्त होता है गुरु भक्त, वो थोड़े बात बात पर कहता है गुरु महाराज जी तूने ऐसा नहीं किया, लेकिन सुदामा आज भी बच्चे 8-8 दिन भूखे तो रहे लेकिन कभी सुदामा ने उलाहना नहीं दिया कि हे प्रभु तेरे कारण ये बच्चे भूखे हैं। भावना देखिए, इसको कहते हैं कि जो जन निर्मल मन सोई पावा और मोह कपट छल चित्र ना बाबा, ये है मन निर्मल। सुदामा के चरणों में गिरे हैं। अब सुदामा ने जैसे ही उठाया, हाथ पकड़ा सुदामा का, गले मिले, अंदर ले गए, पानी का परात आ गया कि आज हमारे दरवाजे पर ब्राह्मण आया है। संसार में तो ब्राह्मण थे लेकिन भक्त भी, भगवान कहते मेरे माथे का सिरमौर होता है जो ऐसी भक्ति करता है, जो निष्काम भक्ति करता है, जिसके जीवन में कोई कामना नहीं है, केवल कृष्ण की चाहत है, ना परिवार की चाहत है, ना किसी की चाहत है, और जिसे केवल कृष्ण की चाहत है, ऐसे भक्त का भगवान भी सत्कार करते हैं, उसके पैरों को धोते हैं। कि काहे बेहाल बिवावन सौ पग कंटक जाल लगे बन जोए, और हाय महा दुख पाए सका तुम आए तेना के ते दिन खोए। हाय सखा तुम, हाय महा दुख पाए सखा तुम आए तेना के ते दिन खोए। अरे देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी बराती को हाथ छुए नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी बराती को हाथ छुए नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भगवान अपने नेत्रों के जलधारा से उसके पैर धुलने लगे थे, अपने पीतांबरा से उनके पैर पहुंच रहे हैं। आज सुदामा की भक्ति देखिए, सुदामा का भाव देखिए कि त्रिलोकीनाथ जिनको ऋषि मुनि हजारों वर्ष ध्यान में भी नहीं पाते हैं, आज अपने मुख से सुदामा के जो कांटे लगे हुए थे दांतों से वो कांटे निकाल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं निष्कपट भाव से भक्ति करें। भगवान अंदर ले गए। आज ऐसे लग रहा है मैं क्या खिला दूं, कितना सत्कार कर दूं। चर्चा होने लगी, एक पत्नी प्रणाम करने आई, दूसरी आई, तीसरी आई, 8 हो गई। बोले कन्हैया मैं वैसे ही मेरा शरीर देख रहे हो, आशीर्वाद देते देते थक जाऊंगा, ये तुम्हारी ही हैं कि पड़ोस से भी आ गई हैं? बोले नहीं, आशीर्वाद देते जाओ, सब अपनी ही हैं। तो बोले इकट्ठे बुला लो, मैं सबको इकट्ठा आशीर्वाद देता। अच्छा बोले ये बताओ तुमने शादी आदि की कि नहीं? बोले हाँ की तो है। तो बोले अगर तुमने शादी की है तो शादी में तो कहीं नहीं बुलाया। सुदामा मुस्कुराए, बोले बाहर ही कन्हैया 16,108 कर लिए, एक में निमंत्रण नहीं दिया, मैंने एक कर लिया तो उसका उलाहना दे रहा है। अरे
अरे बोले मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं, पूछ तो इसलिए रहा हूं कि अगर भाभी होंगी तो घर में कुछ तो दिया होगा, क्योंकि भगवान चाहते थे कितने जल्दी इसका कष्ट दूर कर दो। अरे खोलत सकुचत गाठरी कि चितवत हरि की ओर, और जीरन फटे फट छित परो बिखर गई चहो, कि एक मुट्ठी हरि भर लई और लीनो मुख में डार। पूरे में फैल गया वो चावल, और ऐसे चावल उठाया जिसको कई प्रकार से भोजन की सफाई के बाद दिया जाता था। 56 प्रकार का भोजन लगता है। आज ऐसा प्रभु जमीन में डला हुआ चावल ऐसे खा रहे हैं जैसे 56 प्रकार का भोजन है। कि एक मुट्ठी हरि भर लई और लीनो मुख में डार, और चितव चबाओ करन लगे चतुरारन प्रपुरा। एक मुट्ठी खाई, एक लोग दे दिया, 2 मुट्ठी खाई, विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया जाओ पोरबंदर शहर को सुदामापुरी बना दो और मेरे से बढ़िया द्वारका का उस द्वारका से निर्माण कर दो। विश्वकर्मा जी तुरंत आदेश मान के वहां पहुंचे। सुशीला से कहा कि भगवान का आदेश है कि मुझे इसको द्वारका से अच्छा बनाना है। उसकी भावना देखो, वो कह रही नहीं, पहले अगर बनाना है तो जिनके यहाँ से मैंने भोजन किया है, मेरे बच्चे पले हैं, पहले उनके मकान बना के आइए। ये है सद्भावना, ये है सद्भावना। जो सच्चे गुरु का शिष्य होता है, जो भक्त होता है, उसकी सद्भावना ही है। ये नहीं कि अगर धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो हम उसमें भी विघ्न, संसार में तो विघ्न देंगे ही देंगे, धार्मिक में भी देंगे। भाइयों बहनों माताओं ध्यान देना, सद्भावना कितनी ऊंची बात है। वो कह रही कि जिनके पहले मेरा घर बाद में बनेगा, भगवान से आदेश लेके आओ, जिनके यहाँ से मैंने जीवन यापन किया है उनके घर पहले बनेगा। विश्वकर्मा जी बोले मुझे आदेश है, द्वारकापुरी से अच्छा निर्माण काय का कर दिया, सुदामापुरी का कर दिया। तीसरी मुट्ठी खाने लगे। भगवान सब कुछ देने वाले थे। इतने में नारद जी दौड़े दौड़े रुक्मिणी के पास पहुंचे, क्योंकि भगवान को लग रहा था मैं इसको क्या दे दूं, मेरे कारण दुख सा है। जब सब कुछ देने वाले थे, सुदामा ने, नारद जी ने कहा रुक्मिणी से कि जल्दी दौड़ो, नहीं तो अब तो भगवान तुम लोगों को भी देने वाले हैं, संसार तो बैठ जाएगा। दौड़ी दौड़ी रुक्मिणी पहुंची, हाथ पकड़ गई, बोले महाराज अगर आपके मित्र हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरा भी हक है। तीसरी मुट्ठी रोक ली और भगवान ने 2 लोक भक्तों को दे दिए और 1 लोक में खुद बैठ गया। वो लोक कौन सा है? शरीर में 3 लोक हैं और हृदय लोक में वो बैठा हुआ है, और 2 लोक में भक्तों को राज करने के लिए दे दिया है। कुछ दिन वहां पर रहे, बढ़िया स्वागत हुआ, और स्वागत के बाद सुदामा को लगा अब चलना चाहिए। अब भगवान ने अनेक प्रकार की सेवा की, लेकिन सुदामा कुछ खा थोड़ी रहे थे, वो तो भगवान का आदेश था, प्रसाद ले रहे थे। क्योंकि याद तो सुशीला की भी आ रही थी कि मैं यहाँ पे अगर 56 प्रकार के भोजन कर लूंगा तो मेरी पत्नी वहां भूखी बैठी होगी। ये भाव भी तो था। सुदामा का खूब स्वागत किया, और सुदामा गए तो खुद भगवान ने अपनी गाड़ी से उनको भेजा, और सामने जैसे ही सुदामापुरी में आए तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जहाँ टूटी झोपड़ियाँ पड़ी थी, बड़े बड़े महल देखने लगे। बड़े बड़े महल देख करके वापस होने लगे। तब सुशीला वहाँ से बाहर खड़ी है। सुशीला ने कोई स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि जब तक पति हाँ नहीं बोलेगा तब तक स्वीकार नहीं करेगा। जैसे ही सुदामा अंदर पहुंचे और देखा महल बना है तो रोने लगे, बिलखने लगे, बोले कन्हैया ये तो मैंने मांगा ही नहीं था, मैंने तो भक्ति मांगी थी।
सुदामा जी भागने लगे कि मैं इस माया को नहीं लूंगा, क्योंकि माया तो सुशीला के कारण मिली थी। भगवान को कृष्ण को चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के सुदामा को दर्शन देना पड़ा। बोले सुदामा मेरी माया तुझे कभी नहीं व्यापेगी। ये जो माया है, ये वैष्णवी माया तो केवल उन्हें विचलित करती है जो भक्त नहीं होता है। इसलिए इस माया का सदुपयोग करें। 10वां भाग मैंने कल भी कहा था, ईश्वर को समर्पित करें। आज सुदामा का कल्याण किया। सुदामा ने जीवन भर भगवान के भजन किया और अंत में सुदामा भगवान के धाम को गया। और आज भी सुदामा की मित्रता के हम लोग गीत गाते हैं।